पर इस स्थिति में हो, इसके लिए भी भजन करो कि पुनर्जन्मो तो ऐसा हो जाए, ब्रजवास मिले, ठाकुर जी की निज सेवा मिले, गुणानुवाद गाने के लिए वाणी मिले, भगवान करे मुझे कोई की नजर ना लगे। हाँ, ये सेवा हमारी बनी रहे बस। क्योंकि महाराज जी अब ऐसा जीवन हो चुका है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए मानव को वायु की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता है, हमारी आपकी स्थिति है कि हमारे लिए तो सेवा ही सब कुछ है। ठाकुर जी हमारे हाथन से सेवा कराते रहें, वाणी से कथा गवाते रहें, नित्य ऐसे वैष्णवन के मध्य में डुलाते रहें, और या के अलावा कोई और काम के हम है ही नहीं। अगर ये हमारी इनमें से एक चीज भी अगर चूक गई, सेवा चली गई, या भगवान ना करे कभी सेवा चूक गई, कभी कथा से वंचित है गए, ब्रजधाम से वंचित है गए, या भेष से वंचित है गए, या लीलामृत से वंचित है गए, तो वही स्थिति ऐसे है जाएगी जैसे बिना जल को मानव, बिना वायु को मानव, बिना अन्न को मानव। और वैष्णव स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात हम आपको पहले ही समझा दें, बहुत ज्यादा कथा सुनेंगे ना आप लोग, बहुत ज्यादा रस चर्चाओं में प्रवेश करेंगे, तो एक चीज पक्की है, अभी लिख लो, संसार छूटेगा, संसार का विषय छूटेगा। कई लोग आकर के महाराज जी कहते हैं अब पहले जैसे संबंध नहीं रहे, अब पहले जैसे परिवार वाले लोग प्रायोरिटी नहीं देते, पहले जैसे हमारा जैसा, तो भाई उसकी चिंता हो रही है तो फिर भक्ति भाव छोड़ दो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप जब वैष्णव समाज, भक्ति समाज इन भावों में अधिकतर अपना समय व्यय करने लगेंगे तो संसार तो छूटेगा, उससे तो आप विपरीत हो गई होगे। फिर तो पहले से ही निर्णय करके भक्ति मार्ग को चुनिए, अगर कुछ छूटे तो उससे विचलित मत हो। ठाकुर जी जो योग्य है वो पास रहने देंगे, जो अयोग्य है उसको दूर कर देंगे। तो अब तो स्थिति ऐसी है कि बस अब ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण, और रोज महाराज जी एक नया भाव आता है। पहले दिन ऐसा भाव आया कि 9 वर्ष की कथाओं का फल मुझे मिला, जब भक्तमाल कह रहे हैं। कल ऐसा भाव आया 5 वर्ष की ठाकुर जी की सेवा का फल हमको मिला, कि हम भक्तमाल कह रहे हैं। आज एक नया भाव और आया, इस वर्ष पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष हो गए कथा करते हुए, उनकी 50 वर्ष की कथा का फल हमको मिला है। पूज्य पिताजी महाराज के श्रीमद् भागवत कथा करते हुए अर्ध शतक पूर्ण हुए, उस उपलक्ष्य में हमको भक्तमाल जी प्राप्त हुई। आज एक नया भाव आया। बहुत आनंद, इतना सुख हृदय भर रहा है। आज बड़े भैया से फोन पे बात कर रहे, तो भैया हमसे बोले, रो गए बात करते करते, और बोले कल से 2 आचार्य बार बार स्मृति में आ रहे हैं। मैंने कहा कौन? बोले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, और दोनों हमसे रूठ के कह रहे हैं हमारो चरित्र क्यों ना गा रहे हो, ये हमारी रस चर्चा क्यों ना कह रहे हो। मैंने की महाराज जी, अठारह 19 20 21 22 23 24 25 18 से 25 अगस्त 2025 में सुनाएंगे, अगले वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु। और महाराज जी सुनो, आपके मन में 2 आचार्य आ रहे हैं, मेरे में भी 1 आचार्य आ रहे हैं। या बार रसिक त्रिवेणी भाई, अगली बार भी भक्ति त्रिवेणी होगी। या बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, 2 आचार्य आपकी स्मृति में आ रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। और 1 आचार्य यूं कह रहे हैं, तेरी दीक्षा मेरी है, तू मेरे संप्रदाय में तेने तिलक धारण कियो, मेरे संप्रदाय को शंख चक्र धारण करके बैठो है, और मेरा चरित्र नहीं गाएगो। तो हमारे आदि गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जिन रस परंपरा में, जिस भाव परंपरा में, जिस मूल परंपरा में दास आपके मध्य में कुछ कह पा रहा है। और यह बार 7 दिन की चर्चा हुई, अगली बार 8 दिन सुनाएंगे। तो अभी इसे सब लोग नोट कर ले भैया,
लेकिन अगली बार थोड़ा अंतर यह होगा कि इस बार जन्माष्टमी पर कथा पूरी हो रही है, अगले वर्ष 10वीं पर प्रारंभ होगी, मतलब जन्माष्टमी के बाद। जन्माष्टमी के बाद 9वीं को यहाँ उत्सव रहता है जयपुर में, सब लोगों के घर नंदोत्सव होता है। 10वीं से पुनः 10वीं से द्वितीया तक 8 दिवस की पुनः भक्तमाल अगले वर्ष जयपुर में होगी। और महाराज जी अब 2 वर्ष तक की तो हम पे डेट है, तो अब ये है कि भक्तमाल केवल जयपुर में ही है, बीच में और कहीं नहीं है। तो भक्तमाल अब जयपुर में ही होगी, तो अगले वर्ष की भक्तमाल भी जयपुर में। और फिर सुनो, अब जयपुर ने मैं पकड़ूं कि मैंने जयपुर पकड़ो, समझ में ना आ रही। पहले जून में 4 दिन का अकिंचन कथा का सत्र है पुराने गोविंद देव जी में, जून में अगले वर्ष। उसके बाद अगस्त में यहां आचार्य उत्सव में 8 दिन की भक्तमाल कथा, जिसमें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज और श्रीमद जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, तीनों भक्ति भाव आचार्यों पर चर्चा होगी। और उसके बाद फिर 8 नवंबर से लेकर के और अगले 7 दिन तक श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में कथा सुनाएंगे। तो ठाकुर जी भी मन में यूं विचार कर रहे हैं कि वहां पुराने गोविंद देव जी डोले आवे, यहाँ सी स्कीम के आंगन में सरस कुंज में डोल लो, और बीच में मैं रह रहा हूं, मुंह क्यों ना सुना रहा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम बहुत बार योजना बनी कि गोविंद देव जी को कथा सुनाएं, पर गोविंद देव जी सोच रहे होंगे कि अभी रस कम है, ने को और रसीलो बन। तो जब भक्तमाल जी में आ गए तो फिर बोले अब तो भैया चाहे बेरस हो फिर वो रसीलो है, अब आजा कथा सुनावे। तो अब भक्तमाल के बाद में श्री गोविंद देव जी को कथा भी अगले वर्ष नवंबर में सुनाएंगे। तो अब जयपुर ने मैं पकड़ूं कि मैंने जयपुर समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारे श्री राधा सरस बिहारी लाल ये बस ऐसे रीझे रहें, ऐसे प्रसन्न रहें, ऐसी आनंद में रहें। महाराज आप सब लोगों को मैं बता दूं एक बात, हमारे महाराज जी जो मध्य में बैठे ना, आप लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप इनको दर्शन कर रहे हो। मलुकपीठ वाले महाराज जी जब चर्चा करते हैं तब यही कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप सरस कुंज के महाराज जी का दर्शन कर रहे हो और सरस कुंज के आचार्य उत्सव में कथा कर रहे हो। बोले सामान्य पीठ नहीं है महाराज जी, हमारे गुरु भी कौन है? श्री सुखदेव जी तो हैं। हम जितने व्यास हैं, जितने व्यासों की वाणी सुनने वाले जितने श्रोता, हम सबके आचार्य श्री सुखदेव जी हैं। और उन सुखदेव जी के रस स्वरूप को आपने प्रकट किया, उन श्री सुखदेव जी के रस स्वरूप को इस सरस कुंज ने प्रकट किया, इन आचार्यों ने प्रकट किया, जिससे अभी सब लोग अभी परिचित नहीं है और परिचय का विषय भी नहीं है। वो गोपनीय तत्व है, उसका प्रकाश ज्यादा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर फिर भी दास प्रयास करेगा कि हमारे इस सुख संप्रदाय का थोड़ा थोड़ा अंतरंग नहीं बाह्य भाव, जिससे सबको अनुभव तो हो इस रस भाव का, थोड़ा थोड़ा मैं कहूं कथा में। महाराज जी हम सबके मध्य में बैठे हैं भैया, मैं तो यूं कहूं कि कथा के बाद टूट पड़ी हो महाराज जी के चरणन में। महाराज जी जय, ये अद्भुत आनंद है, ये अद्भुत सौभाग्य हम आप सबका कि हम यहाँ बैठे हैं, आप श्री का दर्शन कर रहे हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं आपके सामने अपनी टूटी फूटी वाणी, कुछ नहीं आता हमसे फिर भी हम बोल रहे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप नेह भर के, स्नेह भर के दास को देख लेते हैं ना, उसी से ही वाणी आ जाती है महाराज जी, हमारी कोई योग्यता नहीं। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी, प्राण प्यारी, जय सुख सखी। तो हम आप सब लोग श्री हितरवंश महाप्रभु रसिक त्रिवेणी के प्रथमाचार्य जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके वृंदावन की शोभा को बढ़ाया, ऐसे महाप्रभु जी की चर्चा कर रहे हैं। आइए उस चर्चा में अब प्रवेश करते हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी के छप्पे से कथा का प्रारंभ करते हैं।
श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासे। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हे व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हे व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। ये कल भी हमने कहा था कि श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को इतने लोग सुन रहे हैं। भगवान करे आप सब सकृत हो। सकृत मतलब एक। प्रियादास जी तो कहते हैं कोई लाखों में एक समझ पाएगा आपकी भक्ति भाव को, पर श्री किशोरी जी कृपा यदि कर दें तो हमको भाव समझ में आ सकता है। और विषय मैंने कल यह भी रखा था कि श्री अग्रदास महाराज जी के कृपा पात्र श्री नाभा जी जब नहीं समझ पाए बिना किशोरी जी की कृपा के, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे आचार्यों की कृपा से किशोरी जी को जाना जा सकता है, वैसे ही किशोरी जी की कृपा होगी तब आचार्य समझ में आएंगे, नहीं तो आचार्यों को जानना असंभव है। सकृत को जाने है, एक ही कोई समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो प्रकाश दिया गया है भक्तमाल जी में, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हरवंश महाप्रभु का जो नियम है महाप्रसाद का, ठाकुर जी के अधरामृत के अलावा कुछ सेवन नहीं करते। इसके पीछे भी कारण, क्योंकि वंशी है ना, वंशी और वंशी का सुख क्या है। वंशी केवल अधर पर ही बैठना जानती है, वंशी केवल अधरामृत ही पीना जानती है। अधरामृत के अलावा वंशी का और कोई कार्य नहीं है, और किसी कार्य में वो निपुण ही नहीं है। और वही जब हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए तो उनका सर्वमूल रूप धन यही रहता है कि केवल महाप्रसाद के प्रति पूर्ण निष्ठा। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का महाप्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप आज्ञा कर रहे हैं कि उनको भी स्मरण करो। महाप्रभु जी नाराज मत होइयो, आपको भी ले रहा हूं बीच में। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, महाप्रसादे गोविंदे।
महाप्रसाद ही साक्षात ठाकुर जी हैं। श्री गोविंद देव जी का आप स्पर्श नहीं कर सकते, श्री गोविंद देव जी को आप हृदय से नहीं लगा सकते, पर उनके अधरामृत के रूप में जो महाप्रसाद वो साक्षात गोविंद हैं, उनको उसी भाव से ग्रहण करो। महाराज हमने कितने बड़े बड़े लोग देखे डायबिटीज, कितने बड़े बड़े लोग देखे अपने परिवार में, ऐसे रसिकजन देखे जो बीमारियों से ग्रसित, डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि मीठा नहीं खाना, तला बुला नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं खाते, परहेज करते हैं, पर जब ठाकुर जी का प्रसाद सन्मुख आ जाता है, उसके प्रति वस्तु भाव रखोगे, पदार्थ की भावना रखोगे, तो वो दोष प्रकट करेगी। डायबिटीज है तो शुगर बढ़ा देगी आपकी, लेकिन प्रसाद के प्रति यदि भावना रखोगे, नहीं साक्षात गोविंद पधारे घर पर, स्वीकार करो, ग्रहण कर लो, कुछ नहीं होगा। वैसे भैया खुली आज्ञा दे रहे हैं हम मंच से शुगर वालों को, और शुगर वाले खुश हो गए, ला भाई लड्डू दे। लेकिन वो भावना पूर्ण विश्वास के साथ यही होनी चाहिए कि गोविंद हैं। उसमें रस की, मैं कथा में कहा करता हूं, प्रसाद में वस्तु की भ्रांति, यमुना जी में नदी की भ्रांति, ब्रजरज में मिट्टी की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, और वृंदावन के लता कुंजों में वृक्षों की भ्रांति जब तक है आपके अंदर, तब तक आप शामा शाम के निकट क्या, सन्निकट क्या, दहली पर भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस दिन ये भ्रांति नष्ट हो गई आपकी, महाप्रसाद साक्षात गोविंद हैं। रसरानी श्री यमुना जी नदी नहीं है, साक्षात रसरानी है। ये ब्रज की रज कोई सामान्य कण नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की धूली है। सिर पे विराजे, मुख में विराजे, हृदय में विराजे। श्री गोवर्धन नाथ जी पर्वत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। ये ब्रज के लता गुल्म, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूक हमारे मात पिता गुरु बंधु। ऐसे हृदय से लगा के हरिराम व्यास जी, अभी चरित्र आएगा हरिराम व्यास जी का, सबसे बड़ा चरित्र है श्री हरिराम व्यास जी का। ऐसे लेटे लेटे पूरा दिन निकाल देते, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों से लिपटे रहते। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी भगवत तत्वों के प्रति, जब तक उनमें वस्तु की भ्रांति है, तब तक ठाकुर जी से बहुत दूर हो आप। और उसमें विशेष रूप से तो महाप्रसाद, महाप्रसाद के प्रति बंधुओं सजग हो जाओ। हरवंश महाप्रभु के भाव को यही समझो। काहुलियो जप, काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहुलियो जप, काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहुलियो गुण, काहुलियो धन, काऊ महा उन्माद थाम हियो है। रंचक चारो चकोरन दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ के लाल के थाल को, हित हरिवंश प्रसाद लियो है। किसी ने जप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने तप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने धन कमाने में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने हृदय के उन्माद को बढ़ाने में निष्ठा बढ़ाई, पर हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के अधरामृत में निष्ठा बढ़ाई, उस अधरामृत का सेवन किया। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को बारंबार प्रणाम। तो भैया वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है गए। कहां विराजमान भय? मदन टेर, मदन टेर ऊंची ठौर, वहां श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते। अच्छा महाराज जी एक बड़ी अद्भुत बात, मंदिर नहीं था तो कुंज में विराजते थे ठाकुर जी, और वृंदावन की कुंज बाकी के सब अन्य क्षेत्रों की कुंज से विलग इसलिए हैं, वो सजीव दिखाई देती हैं। मतलब
जैसी ऋतु हो जाती है वैसी कुंज बन जाती है। कभी अगर उन्माद वर्षा होने लग जाए तो कुंज इतनी सघन हो जाती है कि एक बिंदु भी राधा वल्लभ जी के ऊपर नहीं आ सकती। कभी यदि सुंदर व्यार बहने लग जाती तो कुंज बीच 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 में से ऐसी खुल जाती कि वो सुंदर सुंदर सौंधी हवा श्री राधा वल्लभ जी को लगने लगे। कुंज यदि कभी बहुत गर्मी हो जाती तो ऐसी ढक करके सुंदर सुंदर पुष्पों को श्री राधा वल्लभ जी की तरफ मुख करके प्रकट कर देती, मानो उनको शीत का अनुभव हो। भयंकर सर्दी हो जाती तो ऐसी कस करके एक दूसरे से जकड़ करके मानो एक ऐसा कक्ष जैसा बना देती कि शीत हवा के राधा वल्लभ जी को कष्ट नहीं दे। ऐसी कुंज वृंदावन की। मंदिर नहीं था, कुंज में विराजते, वन में विराजते थे ठाकुर जी। तो वृंदावन में अब आज श्री हितरवंश महाप्रभु के कुछ वैसे तो अनन्य अनेक शिष्य हुए, अनेक भाव प्रकट हुए, पर कुछ मूल आचार्य जो आपके द्वारा श्री महाप्रभु जी के द्वारा राधा वल्लभ जी के चरणों को आश्रित हुए, उनकी कुछ चर्चा हम सुने। तो वृंदावन में हमने पहले ही बताया कि वन था, भैरवी 3 दिन है गए, अभी गंभीर राग लियो नहीं, अब निकले में। तो श्री नरवाहन नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में गांव में, भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले वहां के रस को नहीं, वहां की रज को नहीं, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करने वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे, आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबन से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो, हमारे वृंदावन में सब दर्शन करने आते। कैसा समय रहा होगा ना वो। हमने तो अपने बाल्यकाल का भी वृंदावन देखा, तब भी बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है वृंदावन, तो पर अब आधुनिक थोड़ा कर दिया लोगों ने। वृंदावन का अद्भुत आनंद था। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहां एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो, हमें तो भय लगता है कि कोई
घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो, और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको, उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। अच्छा एक बात सुनिए, आज एक भैया हमसे शिकायत करके गए सुबह, वो हमसे एक बात बोल के गए कि महाराज जी भागवत की कथा हो, राम कथा हो, तो कभी अगर एक आध मिनट की कथा छूट जाए तो पकड़ में आ जाती है। बोले लेकिन भक्तमाल जी जो आप सुना रहे हैं, एक क्षण की भी छूट जाती तो ऐसा लगता है पूरी कथा ही छूट गई। मैंने की तो क्यों छोड़ते हो? बोले मैं नहीं छोड़ता, अगल वाले पीछे वाले फोन चलाते हैं, बात करते हैं, इससे हमारी कथा छूट जाती है। आप कथा में सबको कह दो कि सब लोग अपना फोन बंद रखें, आसपास में बात नहीं करें। मैंने आज कह देंगे, ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में, देख लेना फिर। मत करो भैया, बहुत बहुत अंतरंग बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे ऐसे भाव जो अनेक ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी नहीं मिले आपको, ये सब सुनो भाव से। कैसे हमारा वृंदावन सुसज्जित हुआ सुनो। आज जिनके दर्शन हम क्षण भर में कर लेते हैं, कितनी श्रम करके आचार्यों ने वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे, हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। यह भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरिवंश महाप्रभु के लिए तो नाभा जी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे अपने व्रत के अनन्य उत्कट व्रतधारी, एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना, और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी हैं, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से, हम तो सेवा से फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं, और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी, बोले अच्छा हमसे मिलने से मना कर दिया। बोले हाँ। कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदन टेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। वहां तो संस्कृत के भाव हैं, तो फिर मन में भाव आया आज से ही होमवर्क शुरू, हम पद लिखेंगे अपने आचार्य के, और आप कृपा करिए। अपने आचार्य के भाव अगले वर्ष कहने के लिए आप सब संतों कृपा, भक्तमाल जी कृपा करेंगे। भक्तमाल जी से हमको यही प्रसाद चाहिए कि अगले उत्सव में अपने आचार्य के भाव कहने के लिए पदों का निर्माण हम लिखेंगे, जो भाव आएगा।
अद्भुत है महाराज जी, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र। हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने विराजमान है। अद्भुत छटा है ठाकुर जी की। इतने में ही तलवार से उसने कुंज जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से जैसे अंदर झांक करके देखा, पत्तों की आवाज आई। देख ही रहा था, महाप्रभु जी गा रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही तलवार से लता गुल्मों को दूर किया और भीतर झांकने लगा, तो पत्तों की आवाज से महाप्रभु जी ने गाते गाते बस इस प्रकार से पीछे देखा। जैसे कई बार आपने अनुभव किया, कोई पीछे आ जाए तो आप पूरे नहीं मुड़ के केवल इतना ही मुड़ते हो, इतने ही मुड़े और आंखों को घुमाते हो देखने के लिए कौन है पीछे। महाप्रभु जी केवल इतने घूमे और आंखों से बस पीछे निहारा। नरवाहन दिखा नहीं उनको, लेकिन नरवाहन को इतना रूप दिखा केवल महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखते ही उसके तो हाथ कंपायमान होने लगे, उसके तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ना जाने क्यों अपने अवगुण सब अवगुण जैसे दिखने लगे। मन ही मन भीतर ही भीतर उसके ना जाने कितनी ग्लानि उत्पन्न होने लगी। वो मानो ये विचार करने लगा, जिस वृंदावन में इतने दिन से मैं ऐसे अनीत कृत्य कर रहा हूं, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन तो आज मुझे हुआ है। जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे। स्थिति ऐसी हो गई, रुक ही नहीं पा रहा था वहां, दौड़ा नीचे। पीछे सब उसके जो सेवक गए थे साथ में, वो भी दौड़े। क्या हुआ क्या हुआ, अब तो स्थिति बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्थिति है। बंधुओं, आपने कभी सत्संग नहीं सुना, या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो कि उसने कभी सत्संग नहीं सुना, कभी वृंदावन नहीं गया, कभी गोविंद देव जी नहीं गया, कभी महाप्रसाद नहीं पाया, कभी भी किसी भी प्रकार की भक्त स्थिति में वो नहीं रहा, और अचानक से किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी की उपस्थिति से उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि श्री किशोरी जी ने उसको स्वीकार किया है। क्योंकि उसकी योग्यता तो थी नहीं, उसके लक्षण तो थे ही नहीं, उसके गुण तो थे ही नहीं उस योग्य बनने के। फिर कैसे वो भक्त हो गया? ठाकुर जी ने चुना। नरवाहन ने भले ही वृंदावन से डकैती करी हो, पर करी तो वृंदावन में। अब तो नरवाहन की स्थिति ये हो गई, तलवार वलवार तो सब दूर फेंक दी। विशाल स्वरूप था उसका, स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखते डर जाए आदमी, इतना खतरनाक था नरवाहन। लेकिन ऐसा दीन हो गया, अभी तक वो महाप्रभु जी से चर्चा भी नहीं हुई, कुछ सुना नहीं उसने, अगले क्षण से ही उसकी स्थिति ऐसी दीन बन गया। प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, बस यही गाता रहता और लता कुंजों में पड़े पड़े रुदन करता रहता, अपने आप को कोसता। ऐसी आत्मग्लानि में चला गया और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, इसी भाव में ही रहता। आसपास के सब सेवक बेचारे तलवार लिए खड़े रहते, उसको देखते, देखा तो हमने भी, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया? सरदार सरदार, उनको बोलो हरिवंश, गाओ हरिवंश, कहो हरिवंश, नाचो हरिवंश। बोले हरिवंश रोटी खिला जाएंगे? अरे अपना काम धंधा कैसे करना है अब? बोले सब हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही गाता रहता। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, श्री हरिवंश। साथ के सब लोगों ने सोचा, बोले भैया ट्रेंड तो हम हो ही गए इनके संग रह के, अब इनको रहने दो, हरिवंश जी की हम चलें अपना काम करें। उसी समय एक जैन व्यापारी आगरा से अपना कुछ सामान लेकर के बड़े जहाज में यमुना जी के रास्ते दिल्ली जा रहा था। तो नरवाहन के संग में रहने वाले सब लोगों ने योजना बनाई और उस जहाज को बीच में ही रोक लिया। जहाज पर भी करीब 200-250 लोग थे। उन सब लोगों ने मन में विचार किया, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वे भी लड़ने को नीचे आ गए, लेकिन नरवाहन की सेना बहुत थी और बड़े क्रूर थे सब।
नहीं जीत पाए तो पूरे जैन व्यापारी के जितने लोग थे सबको बंदी बना लिया, पूरे जहाज को जमुना जी में खड़ा करके और पकड़ करके जो भय गांव था वहीं उसका कारागृह था, जेल बना रखी थी उसने, वहीं ले जा करके और सबको बंदी बना दिया। सबको बंदी बना करके उन पर क्रूरता करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, उनको स्थिति खराब कर दी। क्यों? क्योंकि कर तो दिया नहीं, ऊपर से हम पे हाथापाई कर रहा है, जानता नहीं हम नरवाहन की सेना है। एक दासी रहती थी नरवाहन के यहां, वो नरवाहन जी के यहां जाती थी, नरवाहन जी को देखती तो अब तो बस कुंज में बैठे बैठे श्री हरिवंश, हित हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसी गाते हैं। वे समझ गई थी स्थिति अब किस मोड़ में मुड़ चुकी है। वे जाती थी और हरिवंश जी का दर्शन और श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आती थी, तो वहां कुछ वैष्णव मिलकर के जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश कीर्तन करते थे। भय गांव में जिस कारागृह में सबको बंदी बनाया हुआ था, दासी वहां गई और वहां जाकर के देखा वो जैन व्यापारी बेचारा रो रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं तुमको कर दे दिया, सब ले लो, मेरा जहाज भी अपने पास रख लो, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन वे लोग तो इतने क्रूर, तूने हम पे हमला किया क्यों? इसी बात से उसको मार रहे थे। रात्रि का समय हुआ, सब सो गए, तो वो दासी उस जैन व्यापारी के पास गई और उससे बोली, सुनो अर्धरात्रि का समय है, मैं जैसे ही चली जाऊं यहां से, उसके बाद जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री, इसका उद्घोष करना और सब मिलकर के एक साथ करना। और सुनो, कोई आकर के तुमसे पूछे ये क्या गा रहे हो, किसका नाम बोल रहे हो, तो कह देना हमारे इष्ट राधा वल्लभ हैं और हमारे गुरु हरिवंश जी हैं। और ध्यान रहे, जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी ताकत से गाना। उसकी योजना यह थी कि आवाज नरवाहन को सुनाई दे। कारागृह में बंदी बने हुए जो सब व्यापारी थे, उस दासी के जाति सब चिल्लाने लगे, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। आहा, ये स्वर सुनते ही मानो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे प्यासे को जल पिला दिया हो, भूखे को पानी पिला दिया हो, जिसको नींद आ रही है उसको बिस्तर दे दिया हो, जिसको अत्यंत सुख की कामना हो, जिस सुख की कामना हो वो सुख दे दिया हो। नरवाहन तो आनंदित हो गए, आनंदित होकर के उठ करके ढूंढने लगे कहां से आ रहा है स्वर। सुनते सुनते जैसे पहुंचे, अपने कारागृह में पहुंच गए। कारागृह के भीतर जाकर के देखा तो सब बंदी बने हुए हैं, वही गा रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन ने जाकर, अरे भैया सुनो, कौन हो तुम लोग और ये क्या गा रहे हो? बोले महाराज, ये राधा वल्लभ जी जो हैं ये हमारे इष्ट हैं और ये हरिवंश जी जो हैं ये हमारे गुरु हैं। जैसे ही सुना कि हित हरिवंश उनके गुरु हैं, नरवाहन की तो स्थिति हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुरुदेव की मैं आज एक झलक देख करके मेरी स्थिति हो गई, ये उनके साक्षात शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं और ये मेरे यहां कारागृह में बंदी। तुरंत बुलाया, बोलो खोलो, अभी चरण पढ़ो, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। अपने सारे जो भी उसके सहपाठी सबको बोला इनके चरणों में प्रणाम करो। सबने दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन तो महाराज लेट करके उनके चरणों को अंक में भर के रुदन करने लगे। बोले भगवान, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे बस ऐसी प्रार्थना है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान मुझे स्वीकार कर लें, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो भगवान। और ऐसा कहते हुए उन व्यापारियों को छोड़ दिया। जैन व्यापारी मन में विचार करने लगा, तो कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है हित हरिवंश? जानता ही नहीं है, वो मुक्त हो गए उनके नाम से। भाई जिनकी वजह से जीवन मिला, एक बार देख तो चले उनको। पूछते पूछते पहुंच गए ऊंची ठौर, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। पूछने लगे, बोले भगवान वो हरिवंश जी कहाँ हैं? बोले वो वहां बैठे कुंज में। गए, जाकर के प्रणाम किया, सब अपनी बात बताई। मैं तो एक व्यापारी था महाराज, यहां से निकल रहा था, लूट लिया लोगों ने। दासी ने रात में आकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा गाओ, और पूछें तो कह देना इष्ट राधा वल्लभ गुरु हरिवंश।
हमने तो बता दिया, एक तगड़ा सा आदमी, बड़ा विशाल विकराल उसका स्वरूप, महाराज दिल्ली तक लोग कांपते हैं उसके नाम से। हरवंश महाप्रभु बोले क्या नाम है उसका? बोले नरवाहन। बोले अच्छा नरवाहन, नाम तो जानते थे महाप्रभु जी भी? बोले बड़ा डकैत है। बोले महाराज उसने जैसे ही आपका नाम सुना नतमस्तक हो गया, राधा वल्लभ जी का नाम सुना रुदन करने लगा, चरणों में गिर करके खूब उसने प्रार्थना करी। बस यही कह रहा था कि गुरुदेव भगवान स्वीकार कर लें, राधा वल्लभ जी स्वीकार कर लें। जैसे ये भावना उसकी सुनी महाप्रभु जी ने देखा तो राधा वल्लभ जी की ओर जैसे ही देखा तो राधा वल्लभ जी खड़े तो सीधे थे, देख यहीं रहे थे, बातों को सुन रहे थे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा उन्होंने तुरंत अपनी नजर सीधी कर ली। महाप्रभु जी समझ गए, ओहो इनको कृपा करनी है। वाह जय जय, बड़ी कृपा आपकी है। एक डकैत को ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरा बदल गया, सब उसके स्वीकार। ठीक है, महाप्रभु जी ने भी भाव बनाया, आएगा तो अब उसको दीक्षा दे देंगे हम। नरवाहन और अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा, गुरु सन्निधि में सबसे बड़ा गहना यदि कोई है ना शिष्य का, तो वो है संकोच। गुरु सन्मुख जाने में, गुरु दर्शन करने में, गुरु से कुछ कहने में, गुरु के आगे कुछ बोलने में यदि आपको संकोच नहीं होता है ना, क्षमा करें आपके शिष्यत्व में कहीं कमी है अभी। गुरु के गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई क्षणिक भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया महाराज लता कुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हितरवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे। बोले आप आचार्य प्रधान हैं, क्योंकि आपके लिए वो भगवान और वो केवल आचार्य हैं, पर जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए ठाकुर जी भगवान है, ठाकुर जी स्थिर ठाकुर जी हैं, स्थूल ठाकुर जी हैं, पर आचार्य उसके लिए चलते फिरते राधा वल्लभ हैं। आचार्य उनके लिए चलते फिरते राधा मोहन हैं। आचार्य चरण उनके लिए चलते फिरते साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आचार्य को देख करके हो रही है। वहां मानव बुद्धि मत रखिए। हरवंश महाप्रभु आए, नरवाहन को देखा, देखते ही अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया। निहारो इनको, भाव से निहारो। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? बोले बहुत सुखद अनुभव। बोल ही नहीं पा रहा नरवाहन। राधा वल्लभ जी के सन्मुख विराजमान करके नरवाहन को गुरु मंत्र प्रदान किया, निज मंत्र प्रदान करके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। और महाराज जी श्री हित चतुरासी जी में महाप्रभु जी के जितने पद हैं, उन पदों में 2 पद 11 और 12 संख्या का पद, ये 2 पद महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। ऐसी कृपा केवल नरवाहन के ऊपर हुई और किसी के ऊपर नहीं हुई। क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है तो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी के, अत्यंत अंतरंग लीला के। तो वो 12वें संख्या का जो पद है वो मैं एक गाऊं जिसमें नरवाहन की छाप है। क्या दर्शन करा रहे हैं नरवाहन को? रास का दर्शन है।
चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके निधान तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी। चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान। चलहि राधिके सुजान। निरतत जुवती समूह राग रंग अति कुतूह। निरतत जुवती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरली कानंद ने। बाजत जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास। जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास। राका निश शरद मास विमल चंदने। राका निश शरद मास विमल चंदने। नरवाह प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी। नरवाह जिस रास को हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में जिस रास को अत्यंत अंतरंग माना जाता है, जिस रास का दर्शन सबको, अरे श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी भी परीक्षित को रास में ले जाने से पहले 3 बार ठोक के पूछ रहे हैं ये अधिकारी है कि नहीं। और उसके बाद भी रास में प्रवेश कराया तो परीक्षित ने प्रश्न चिन्ह कर दिया, प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव जी नाराज हो गए। रास का अधिकार सबको नहीं मिलता, लेकिन वो नरवाहन जिसने कभी साधना नहीं की, कभी जप नहीं किया, हमेशा गलत ही काम किए, केवल गुरु दृष्टि पड़ गई है उसके ऊपर, केवल हितरिवंश महाप्रभु रीझ गए उसके ऊपर, दीक्षा देते ही सबसे पहला दर्शन रास का करा रहे। नरवाहन प्रभु निहारी लोचन हरि घोष नारी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी। नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदन की। नख शिख काम दुख निकंदनी। विलसहि भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली। विलसहि भुज ग्रीव मेरी भामिनी सुख सिंधु झेली।
रास का दर्शन करा दिया नरवाहन को। कहां एक अत्यंत मलिन व्यक्ति, हमारी श्रीमद् भागवत जी में महात्मा में ही कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ा जप क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमारे गुरु बस हमारी निष्ठा से प्रसन्न हो जाएं। गुरु यदि प्रसन्न हो गए, राधा माधव को गोदी में बैठा देंगे, भले ही स्वयं गुरु को दर्शन नहीं हो, आपको करा देंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है। बस आज से जितने भी परंपरागत यहां बैठे हैं, जिन जिनके पास परंपरा से दीक्षा है, महाराज जी मैं फंस जाता हूं यहां पे, क्योंकि मैं दीक्षा देता नहीं और कई लोग यहीं आस लगाए बैठे हैं, जे कब देंगे। अब कहते हैं कि आप महाराज जी फिर गुरु परंपरा की बात क्यों करते हो जब आप स्वयं नहीं देते? तो हमने रोक नहीं रखा भैया, ऐसे ऐसे आचार्य महानुभाव, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, जिससे भाव लगे लो। पर जहां भी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही निष्ठा, एक ही आपका भाव है। क्या हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे लाडली लाल, ये तो हैं इनके सहित गुरुदेव, इनको प्रसन्न करना है अपनी निष्ठा से। गुरु प्रसन्न दक्षिणा से हो रहे हो, समझ जाना फिर तो गड़बड़ी थी। गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो दक्षिणा से प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते, फंस गए। अब तो ऐसा भी मत सोचना फंस गए, वहां पे यही भाव रखो, चलो दक्षिणा से ही सही, इनको प्रसन्न करो, ये प्रसन्न रहो। कितनी बड़ी बात है कि श्री ऐसे नरवाहन, मैं तो यही सोच सोच के विचार कर रहा हूं कि हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं महाराज कछु ना कछु करवे में, तब भी किशोरी जी कृपा कर रही है, नेक ना कर रही है। नरवाहन उसने तो कुछ नहीं किया, केवल आचार्य दृष्टि पढ़ने का ये प्रमाण कि उसको साक्षात रास का दर्शन हो गया। और जिसके चित्त में काम विराजमान था, उसके चित्त में साक्षात राधा मोहन लाल विराजमान हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के ये एक भक्त हुए श्री नरवाहन जी। ऐसी आपकी निष्ठा, और उस निष्ठा से आपने ऐसे अनुग्रह किए। आगे अब हम अगला प्रसंग सुने। हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र तो अनेक हैं, पर कुछों को हम आज स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपने कृपा की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरिवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए, और कई देवबंद में रहने वाले भी आपके अनुचर हुए। उन्हीं देवबंद के अनुचरों में एक आपके शिष्य हुए श्री नाहरमल जी। अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए, उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी। नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घर बार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। और कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया, रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए, और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं?
चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नारमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज, और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं, अपने हाथन से इस सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, बरबर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले जय जय। और जैसे शब्द सुना महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आए हो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त है कि चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं, अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा, ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए, और क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं, श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर, लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया, नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। और नाराज होगा, बोले कैसे कह सकता है? श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं? महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। और बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा।
ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नारमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात। यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं, जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं। वहीं बैठे बैठे अपने मन ही मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधुओं, आचार्य तो कठोर हो गए और मुझको तो यह गोपी पे दया आ रही है, कहां पाई बिन मोलिनी, ये बिना मोल की तुम्हें कहां से मिल गई है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। ठाकुर जी से नाराज है कि बैठी, बोले कहां, कौन है ये गोपी, मुझको या के बारे में बताओ। ललता विशाखा आ गई, अरे लालजू हमारी श्री जी को श्रम करा रहे हो, क्या कर दियो तुमने। बोले कछु ना कियो बहन, एक मणि पहन के आ गऊं, यो करिए नीली मणि पहन के, या में गोपी दिख रही है। ललता जी बोली कौन गोपी है। ठाकुर जी बोले नीचे बताऊं। ललता जी नीचे गई, बोले किशोरी जी अपनो ही प्रतिबिंब देख करके नाराज है रही है, यो करिए जी गोपी कौन है। ऐसी भोली ललता जू विशाखा जू के नेत्र सजल है, बोले हे श्यामा जू कोई और गोपी नहीं है, वो प्रतिबिंब है मणि में, आप स्वयं को ही देख रही हो उसमें, और स्वयं को देख करके और देखो, आज तक तो हम यश गायो करते आपको, आज तो आप खुद ही यश गा रही हो अपनो। मोते रूप गुण आगरी, मोटे मोटे नेत्र आके ऐसे ऐसे काजल लगा के आई है, आप तो किशोरी जी शर्म के मारे भागी। एकांत में जाके विशाखा से कहूं मैं हूं बड़ी बावली हूं, अपने ही रूप देख करके प्यारे श्याम सुंदर पे, ऐसी भोली हमारी श्यामा जो, ऐसी भोली हमारी किशोरी जी। तो अब यहां समझ नहीं आ रहा है कि नाहरमल के ऊपर महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, क्योंकि किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं कि जाओ जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। और श्री महाप्रभु जी ने जाकर के नाहरमल को स्वीकार किया। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसे हरवंश महाप्रभु जहां आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो जाएं तो समझ जाना अब इनके जो आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। जब भी आचार्य गुस्सा हो, जब भी आपको लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे गुरुजी रूठ गए, तो उनके आराध्य जो है उनको रिझाओ, बोले आप कृपा करो, इनको मनाओ, हमसे गुरु अपराध हो गया है, गुरु जी से कहो। तो आचार्य रूठ जाएं तो उनके आराध्य को रिझाओ, आचार्य अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नाहरमल जी का भाव सुनाया गया। यहां पर कृपा श्री हितरवंश महाप्रभु की ऐसे हुई। दूसरे एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था, बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बना कर, अच्छा पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगता, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों, मन में भावे नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहां खाएंगे वाकू, नेक नेक से बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें बाबा जा, ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीरी नहीं है, बीरी पानते के बीरी। जय हो भैया अरे राम, प्रियालाल जी की सेवा में बीरी बढ़िया भैया, मैंने पूछ ली, पान की जो सेवा रहे बात बीरी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रहे, छोटी रहे वो बीरी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे, इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाय करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ
जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काय को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ सब्जी लगाओ खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीरी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते घुल जाए। तो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीरी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जा करके थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीरी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीरी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीरी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीरी तने के लिए दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीरी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी श्रीनाथ जी कितना बीरी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में। और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी स्वयं पाएंगे या किशोरी जी पवाएंगे या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीरी का तो नियम है कि बीरी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीरी को प्राप्त होता है, इसलिए बीरी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीरी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय है मुखवास। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीरी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीरी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीरी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ ठाकुर जी के योग्य सामग्री बनना ही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवक गण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबील दास जी तांबुली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबुली छबील दास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। हाँ छबील दास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। तो छबील दास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोह कब मिलेगा? ये मौसम बात कब करेंगे? तो मेरा हाथ कब पकड़ेंगे? तो मेरी गोद में कब बैठेंगे? मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे? आपको देनो तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट है जाएं, और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिला, ऐसा अनुग्रह कर दो।
महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे और जाते जाते बस ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबील दास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढने लगो कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा देखो युगल सरकार, दोनों एक दूसरे गले में गलवैयां डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके और तांबुली को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकुआ अब तुम। अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो माने कही रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छबील दास बोलो आप कृपा करोगे तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेगा हाँ ठीक है होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई, प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है इतकुआ। छबील दास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम वाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरा, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही माने महाप्रभु जी को स्मरण किया, हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई। मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबील दास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से, ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी करिए जोर से मत मुस्कुरा दिए प्राण निकल जाएंगे आके, ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबील दास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी ना, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा, वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। अब वो गयो महाराज हाथ पाम कांप रहे वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबरो ही है बिल्कुल ही, अरे निज कर सो उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतना विलंब काय को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी, ठाकुर जी इशारों के नहीं पहले श्री जी को पवाए। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई, बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके, बस वही बात छवि को देखतो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबील दास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया, गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तुम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर का फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाए। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए।
जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन आवाम से जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, श्री राधा वल्लभ लाल की। इस प्रकार महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर दो चरित्र और हैं, इनको सुना करके फिर हम श्री हितरवंश महाप्रभु के 2 दिवसीय जो चरित्र हमने सुने भक्तमाल जी में उसको विराम देंगे और फिर कल से रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव होगा और समय रहा तो श्री वृंदावन बिहारी लाल भी प्रकट होंगे। बधाई की व्यवस्था कर लियो महाराज जी। बधाई के रूप में कछु ने पुष्प ही मंगाए दें, वही लुटाए देंगे सबन पे हैं, उन्हीं को धर धर के ले जाएंगे उस संग में। कल स्वामी जी को प्राकट्य भी होगा और समय रहो तो श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी होगा। अब जो महाराज जी चरित्र है आगे, स्वामी जी के परम अनन्य रसिक भक्त हुए विठल दास जी। विठल दास जी नहीं, विठल दास, विठल दास जी। हितरवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो
ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिकर सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो। सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवाएं हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है। आप श्री को स्वयं निज कर से श्री हितवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया पत्र लेकर के। उसने कहा, आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले, महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास, वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा हुए, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं। बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात, और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता मैं। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज। हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा। जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठल दास जी नीचे नेत्र करके बैठे। ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं और जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं। श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठल दास इधर आओ। सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों?
जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है, चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है बंधुओं। इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठलदास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था और वृंदावन जा रहा था। तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी। और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठलदास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो। जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे। जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना, वृंदावन तुम में रहेगा। तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा। जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठलदास जी निकल पड़े। महाराज जी, इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठलदास जी का। महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठलदास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया, उस धनराशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, और वह प्रसादी घोड़ों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जूनागढ़ पहुंचती। तब जाकर के जब उनके हाथ में पहुंचती, तब उसको पा करके अपनी प्रसादी से निवृत्त होते। अपने संपूर्ण जीवन काल में विठलदास जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर मिलने वाली दक्षिणा को केवल श्री राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु की शीत प्रसादी और चरणामृत को पान करने में ही व्यय कर दिया। अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया उसका। परिवार तो वृंदावन छोड़ के आए थे, बोले वहीं रहो, राधा वल्लभ जी की कुंज में पड़े रहो, वहीं पाओ, वहीं रहो, वहीं सो, कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री पदवी महाराज क्या नहीं कर सकते हो।